हरीम बीज मंत्र कैसे संपूर्ण सृष्टि में ऊर्जा बनकर प्रवाहित होता है, प्रतिपालन करता है। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, सृजन और संहार, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और वह सृजन, वह संहार, इनके पीछे भी एक क्रिएशन है और वह क्रिएशन हरीम ही है। आप प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, आपके जीवन में प्रेम की कमी है, आपके जीवन में धन की कमी है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी है, वह कहीं ना कहीं अग्नि के कारण ही। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो जाए तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, योग, आध्यात्म। और हरीम वह पुल बनकर, वह ऊर्जा का स्रोत बनकर आपके अंदर वह ऊर्ध्वगमन ऊर्जा का करता है, जिसके द्वारा आप विचार में स्थिर हो पाते हो। और विचार में स्थिर होना ही आपका कार्यान्वित करने में सबसे पहला स्टेप होता है। किसी भी कार्य को अगर आप अचीव करते हैं तो वह इन्हीं रास्तों से होके जाता है। अब सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि हरीम की ऊर्जा संपूर्ण सृष्टि में कैसे विद्यमान है। और क्या हरीम केवल पॉजिटिव है? ऐसा नहीं है। हरीम की ऊर्जा, जैसे ऐम की ऊर्जा संपूर्ण सृष्टि में नॉलेज बनकर प्रवाहित हो रही है, सृष्टि की ज्ञान बनकर प्रवाहित हो रही है, सृष्टि का अस्तित्व बनकर प्रवाहित हो रही है, वैसे ही जो ऊर्जा है हरीम की ऊर्जा, वह प्रतिपालन बनकर नर्चर करने वाली ऊर्जा है, वह हरीम है। जो कार्यान्वित करने वाली ऊर्जा है वह हरीम है। अब हरीम को नहीं पता कि ये बंदा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हरीम को नहीं पता कि ये बंदा, ये जो आसुरी प्रवृत्ति है या फिर दैवीय प्रवृत्ति है। वह ऊर्जा अपने आप में बस ब्लेस करती है और वह ऊर्जा अपने आप में उस विचार को कार्यान्वित करती है जिस विचार की ओर आप अग्रसर हैं। जैसे आपने ये सोचा है कि मेरा कोई नहीं है, मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, तो हरीम की ऊर्जा, चाहे आप हरीम जप रहे हैं चाहे नहीं जप रहे हैं, वह ऊर्जा तो उस विचार को मैनिफेस्टेशन की ओर लेके जाएगी। वह ऊर्जा आपको उसी प्रकार के कृत्य करवाएगी, उसी प्रकार के एक्शन करवाएगी, उसी प्रकार की ऊर्जा बनाएगी। अपात्र को कभी विद्या नहीं दी जाती थी, हरीम को देवी प्रणव कहा गया है। नवार्न मंत्र को संपूर्ण सृष्टि इसीलिए कहा गया है। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी सृष्टि स्थिति विनाशनाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्ते। शक्ति का रहस्य इन श्लोकों में छुपा है। आज के समय में आसुरी प्रवृत्तियां कितनी ज्यादा प्रबल हो गई हैं, कितनी ज्यादा। एप्स्टीन फाइल्स, ये अभी और भी चल रहा है, किसी ज्योतिषी का भी चल रहा है ना। ऐसी आसुरी प्रवृत्तियां कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं, कितने एक्स्ट्रा मैरिटल्स हो रहे हैं, कितने बच्चे वायलेंट हो रहे हैं, कितनी समस्याएं, कितने लोग आध्यात्म से टूट रहे हैं, कितने लोग उसी विचार को गालियां तक दे रहे हैं जिन विचारों ने हमें शोधन की कला सिखाई है। वो क्यों है? ये आसुरी प्रवृत्तियां हैं। जो आसुरी प्रवृत्तियां आपको चारों तरफ से घेर रही हैं, वह भी क्रिएशन के अधीन है, उनकी भी क्रिएशन हुई है। जो भी आसुरी प्रवृत्तियां, विध्वंसक शक्तियां, किसी भी प्रकार की सौम्य शक्ति या फिर किसी भी प्रकार की रुद्र शक्ति, शक्ति तो उसमें है। और शक्ति का जो स्थिति है शक्ति की, वह हरीम ही है, उसकी भी क्रिएशन हुई है। यदि आज इतनी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बन रहे हैं तो उनकी भी क्रिएशन ही हुई है। और यदि कोई मध्यस्थता करके उस चीज को रोक रहा है या कोई एनर्जी उस चीज को हिंडर कर रही है, वह भी क्रिएशन ही है। और क्रिएशन का बेस है महाविद्या भुवनेश्वरी। आसुरी प्रवृत्तियां हो चाहे दैवीय प्रवृत्तियां हो, आपकी ऊर्जा का शोधन हो या फिर उसका खराब होना हो, आप पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, यह हरीम ही है जो आपको उस ऊर्जा की ओर अग्रसर करता है। ऐम को मैं इसीलिए इतना ज्यादा जोर देता हूं क्योंकि वो आपको स्थित करता है, ऊर्जावान करता है और शांत होकर, केवल शक्ति भागने में नहीं है, रुक कर भी सब चीजों को एनालाइज करके एक्शन करना, इसमें भी एक शक्ति है और वह ऐम और हरीम है।